आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे अद्भुत वृक्ष के बारे में जानकारी बताने वाले। यदि कोई भी व्यक्ति धन से परेशान है, बार बार हानि नुकसानों से परेशान है, या उनके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, रोगी रहता है, उस घर से कभी भी बीमारी दूर नहीं होती, किसी ने उस घर में तंत्र मंत्र काला जादू ओना टोटका कर दिया है, बार बार उस घर में समस्याएं आती रहती हैं, वह दिन प्रतिदिन चारों ओर समस्याओं से घिरा रहता है, उसकी ज़िंदगी जीना दुश्वार हो चुका है, वह समस्याओं से इतना परेशान हो चुका है कि वह जीना उसका बड़ा दुश्वार होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। वह केवल यही सोचता है जीने से अच्छा तो मर जाए तो अच्छा है। यदि आप इस तरह की समस्याओं के बीच फंसे हुए और आपको कहीं से भी दूर दूर तक भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपने अनेकों जगहों पर जा करके पूजा पाठ अनुष्ठान करवाए हैं, ब्राह्मण ज्योतिषियों से अपने भाग्य किस्मत के बारे में जानकारी भी प्राप्त की है, परंतु फिर भी कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा, कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। आप दिन प्रतिदिन समस्याओं में फंसते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था, इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर उस परमपिता परमात्मा ने अनेकों प्रकार के वनस्पतियाँ, वृक्ष, लते पते बनाए हुए हैं, और सभी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेकों वनस्पतियों के द्वारा अनेकों प्रकार की दवाइयाँ, अनेकों प्रकार के उपाय, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके इन लता पता वृक्षों के द्वारा किए जा सकते हैं। इनसे हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकटों को भी दूर किया जा सकता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी समस्याओं में क्यों ना फंसे हों, हम इन लता पता वृक्षों के द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता है तो इनकी जानकारी की। यदि हमें इनकी जानकारी प्राप्त है तो हम घर बैठे ही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, चाहे तंत्र मंत्र ओने टोटके हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे धन से संबंधित समस्या हो, चाहे कारोबार से संबंधित समस्या हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी कुंडली के अंदर किसी भी तरह से कोई भी ग्रह खराब है या बृहस्पति खराब है तो ब्राह्मण ज्योतिषी सभी कहते हैं आप पुखराज रत्न धारण करें। यानी शनि खराब है तो कोई नीलम बताता है, तो कोई उसका उपरतन लिली बता देता है कि इसको धारण करें। यदि चंद्र खराब है तो आप सच्चा मोती धारण करें। यदि बुध खराब है तो आप गोमेद रत्न धारण करें। इसी तरह अनेकों प्रकार के रत्न हमें बता दिए जाते हैं, और आप सभी जब किसी भी दुकान पर लेने जाओ तो प्रत्येक मनुष्य की इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह उन रत्नों को पहन सके। तो रत्न क्या होता है? केवल एक पत्थर होता है जो निर्जीव वस्तु हमारे जीवन में आए संकटों को दूर कर सकती है। तो लता पता वृक्ष तो ये सजैव वस्तु हैं, इनमें श्वास होती है, प्राण होते हैं, तो क्या वो हमारे जीवन की समस्या को दूर नहीं कर सकती? तो यदि आप लाखों करोड़ों रुपए इन नगों में अपने अंगूठी रत्न धारण करने में लगा देते हैं, यदि आप जरा सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो केवल लता पताओं के वृक्ष की जड़ धारण करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आज हम ऐसे वृक्ष की जड़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर, कारोबार के मुख्य द्वार पर, ऑफिस दुकान के मुख्य द्वार पर इसको बांध देता है तो कभी भी उसके जीवन में कोई किसी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा। दिन प्रतिदिन वह उन्नति करते चले जाएंगे, कारोबार व्यापार बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और आपके धन धान में, पैसे में कभी भी हानि नुकसान नहीं होगा। आपके धन धान में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, आपको लाभ होता चला जाएगा। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि वह कौन सा वृक्ष है, तो वह है गूलर का वृक्ष है। गूलर के वृक्ष के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना गया है, श्री हरि विष्णु का वास इस गूलर वृक्ष के अंदर माना गया है। यदि कोई भी व्यक्ति लगातार हम आपको जो विधि बताते हैं, इस विधि अनुसार इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देता है,
तो उसके घर में किसी प्रकार की जो समस्या हो वह सभी दूर हो जाएंगी। तो करना क्या है, शुक्रवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है। आपने एक दिन पहले ये तलाशना है कि गूलर का वृक्ष कहाँ पर खड़ा है, और तलाशने के बाद शुक्रवार के दिन सुबह नहा धो करके धुले हुए वस्त्र धारण करके हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर के और एक लोटा जल लेकर के उस वृक्ष के पास आप चले जाएं। सर्वप्रथम जो अक्षत आपने अपने हाथ में लिए हुए उनको लेकर के श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस वृक्ष देव से प्रार्थना करें। अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उनसे विनती करें कि हे प्रभु, हे वृक्षदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे घर परिवार में या कारोबार व्यापार में इस प्रकार के हानि नुकसान हो रहे हैं, इस प्रकार की समस्याएं। मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद से मेरी जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। इसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी जड़ की आवश्यकता है, आप मुझे उसे देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो अक्षत लिए हुए हैं वह उस वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें, और जो लोटे में जल लिया हुआ है उस जल को आप उस वृक्ष देव को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद उस वृक्ष की आप 11 परिक्रमा करें। 11 परिक्रमा करने के बाद किसी भी लकड़ी की सहायता से, नुकीले पत्थर की सहायता से उसकी थोड़ी सी जड़ ले लें। ध्यान रखें, मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि आप किसी भी वृक्ष की जड़ का उपयोग करना चाहते हैं या कोई भी उपाय ओना टोटका करना चाहते हैं उसके द्वारा, तो कभी भी लोहे की वस्तु से उसकी जड़ को नहीं काटना है। किसी लकड़ी की सहायता से या नुकीले पत्थर की सहायता से उसकी जड़ को निकालना है। अब उस जड़ को लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के सर्वप्रथम उसको साफ जल से धोएं, उसके बाद गंगा जल से धोएं, और उसके बाद कच्चा दूध लेकर के उसके अंदर उसको डाल दें। उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल दें, थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, और उस पात्र को उठा करके जहाँ भी आपका पूजा रूम है उस पूजा रूम में रख दें। अब सारे दिन उसको उसी कच्चे दूध के अंदर ही उस जड़ को पड़ी रहने दें। अब संध्या के समय, प्रदोष काल में, या जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय इस प्रयोग को करना है। आपने उस जड़ को निकालना है। जड़ को निकाल करके कोई भी एक काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े के अंदर उस जड़ को बांध देना है, और बांध करके जो भी अपने घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर आप बीच में बांधें। ध्यान रखें, साइडों में ना बांधें, बीच में बांधें। जैसे भी हम उसके नीचे होकर अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वह हमारे सर के ऊपर हो, इस तरीके से उसको बांधना है। ऐसे ही कारोबार व्यापार है या दुकान है, ऑफिस है, उसमें भी आपको उसी तरह बीच में मध्य में बांधना है। तो आप केवल इसको बांध कर ही देखिए, 2 से 3 दिनों में आपके निश्चित ही धन धान में बरकत होने लगेगी। जो समस्याएं चल रही हैं वह दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।